हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन वान उठाने से मना कर देते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, तुम अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो जो बीत चुका है। तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर डर रहे हो जो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन तुम अभी के बारे में नहीं सोच रहे हो जो एक सत्य है। दोस्तों, भगवत गीता में भी ये लिखा है कि हमें अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा और हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर डरने से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सच हमारा आज है और हमें अपने आज पर ही फोकस करना चाहिए। तो आज हम एक ऐसी ही बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें अपने आज के बारे में सोचने के लिए सिखाता है, और इस बुक का नाम है द पावर ऑफ नो। दोस्तों, इस बुक द पावर ऑफ नो को एखर्ट टोले ने लिखा है और ऑथर एखर्ट टोले ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें अपने आज पर फोकस करने के फायदे बताए हैं। और वो बोलते हैं कि कैसे हम ऐसा करने से स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट यानी कि मन की शांति पा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस बुक द पावर ऑफ नो से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक भिखारी 30 साल से एक ही जगह पर बैठकर भीख मांगता रहता है। एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसने बोला कि उसे उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वही आदमी भिखारी से पूछता है कि क्या जिस बक्से पर वो बैठा है, क्या कभी उसने उसे अंदर खोलकर देखा है। जब वह भिखारी वो बक्सा खोलता है तो उसके अंदर सोना भरा होता है। दोस्तों, इस कहानी की मदद से ऑथर हमें ये बताते हैं कि हम सभी को भी उस भिखारी की तरह अपने आसपास में पड़ी हुई चीज देखने की आदत नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कोई भी भिखारी नहीं है और उस बक्से की जगह हमें अपने अंदर झांक कर देखना है। हम सभी लोग कभी भी अपने अंदर चल रहे थॉट्स को कभी नहीं सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने थॉट्स पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ज्यादातर टाइम हमारे थॉट्स या तो हमारी पास्ट की बातें होती है या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है जब हम अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हों। ऑथर बताते हैं कि हमारे स्ट्रेस और दुख का ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी नहीं जीते हैं। चलिए हम इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी जैसे कि माउंटेनियरिंग, कार रेसिंग, स्काई डाइविंग में इंसान अपना पूरा फोकस अपने प्रेजेंट टाइम पर रखता है, क्योंकि अगर उसका फोकस थोड़ा भी पास्ट या फिर फ्यूचर में जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा करने से एक अलग सा उसे किक भी मिलता है। दोस्तों, उस मोमेंट में उस इंसान के अंदर ना तो पास्ट का फियर होता है और ना तो फ्यूचर वरीज होती है, सिर्फ वो अपने नो पर फोकस रखता है। तो अब बात ये आती है कि क्या हम ऐसा अपने हर दिन के नॉर्मल रूटीन में कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले चलिए हम अपने माइंड को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमारा माइंड ही हमें यूज़ करता है। दोस्तों, हमारा माइंड ही हमें हमारे पास्ट के बारे में याद दिलाता रहता है, जिससे हमारा आज का कोई रिलेशन नहीं होता है। और अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो यही थॉट्स हमारी लाइफ में अननेसेसरी वरीज और फियर जैसी चीज़ें लाता है, और अगर इस चीज़ को टाइम रहते नहीं रोका जाए तो एक बीमारी की तरह बढ़ता जाता है। तो बात अब ये आती है कि क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ऑथर बहुत ही अच्छे कंसेप्ट वॉचिंग द थिंकर से समझाते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने माइंड और खुद के बीच में एक गैप क्रिएट करना है, यानी कि हम और हमारा माइंड दो अलग चीज़ है। जब भी हमें कोई थॉट आए तो हमें बस चुपचाप उसे ऑब्जर्व करना है और देखना है कि हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हमारे थॉट्स हमारे पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में होते हैं, जिससे हमारा आज का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे थॉट्स को हम सिर्फ ऑब्जर्व करके रोक सकते हैं जो हमारी लाइफ में फियर, एंग्जाइटी और वरीज जैसी चीज़ें लाता है। और अगर आपने इस ट्रिक को अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप पहले मेरे वीडियो को पॉज करके इसे करके देखिए और आप हैरान हो जाएंगे कि ये सारी बातें एक फैक्ट है। लेकिन इस हैबिट को लाने के लिए हमें अपने हर मोमेंट में प्रैक्टिस करना होगा, और अगर हम ऐसा कर लिए तो कुछ दिनों में ये हमारी आदत बन जाएगी। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सोचना जरूरी नहीं है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हम अपने पास्ट की गलतियों से ही सीखते हैं और हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ही मेहनत करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंड एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है और हमें इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें अपने माइंड को एक डेडिकेटेड टास्क के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में किसी बिजनेस या फिर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो हमें उसके बारे में तब तक ही सोचना चाहिए जब तक कि हमें उसकी ज़रूरत हो। दोस्तों, डे ड्रीमिंग यानी कि अपने फ्यूचर का सपना देखना और फ्यूचर प्लानिंग पर काम करना में बहुत अंतर होता है। दूसरी तरफ हमें अपने पास्ट से वही चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि हमें अपने आज पर कुछ फ़ायदा हो रहा हो।
ऑथर एखर्ट टोले बोलते हैं कि लेकिन लगभग 90% लोग वही चीजें सोचते हैं जो कि रिपीटेटिव और यूजलेस इन नेचर होता है, और ऐसे थॉट्स हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो चलिए अब हम अपने थॉट्स के अगले डायमेंशन टाइम से इसे कनेक्ट करके समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी से टाइम का कंसेप्ट हटा दिया जाए तो पास्ट और फ्यूचर का कुछ भी नहीं रहेगा। ऑथर इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि अर्थ पर ह्यूमन लाइफ बिल्कुल ना हो और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हो, तो आपको ये सोचकर हैरानी हो जाएगी कि प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में पास्ट और फ्यूचर का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। वो हमेशा अपने प्रेजेंट में रहते हैं। हमारी बातें कोई ओक ट्री या फिर एक लायन सुन रहा होगा तो वो हमसे पूछेगा कौन सा टाइम। उनके लिए सब कुछ उनका प्रेजेंट है। द टाइम इज नाउ। तो इस टाइम के डायमेंशन को यूज करके हम अपने नाउ पर फोकस कर सकते हैं और अपने पास्ट टाइम को डिलीट करके सारे पेन और सफरिंग से ऊपर जा सकते हैं, और अपने फ्यूचर टाइम में ट्रेवल ना करके सारे फियर्स और वरीज को भूल सकते हैं। तो बात अब ये आती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, एक्सेप्ट देन एक्ट। मतलब हमें अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करते रहना है। और दोस्तों, भगवद गीता में भी यही लिखा हुआ है, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर, और इसी को कर्मा योगा भी कहा जाता है। ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपने नाउ पर फोकस करने लगेंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छा एहसास होने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा कि हमारी लाइफ के सारे बर्डन और वरीज खत्म हो गए हैं। इसके बाद ऑथर टाइम को यूज करने का कंसेप्ट को क्लॉक टाइम के टर्म में समझाते हैं। क्लॉक टाइम का मतलब होता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को सिर्फ अपने सीखने के लिए यूज करना है और अपने फ्यूचर की प्लानिंग पर काम करते रहना है, और इन दोनों चीजों को हमें अपने नाउ पर फोकस करके ही काम करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा माइंड स्ट्रेटेजीज बनाता है नाउ को अवॉइड करने के लिए। हर इंसान अपनी पर्सनैलिटीज और अपने बिहेवियर को अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से ही बनाता है। इनफैक्ट हमारी आइडेंटिटी हमारी लाइफ के बीते हुए टाइम से ही बनती जाती है और हमें वो सही भी लगने लगता है, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन यानी कि धोखा होता है। अगर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे होंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में टेंशन, वरीज और गुस्सा जैसी चीजें ही डोमिनेट करती रहेगी। तो अब बात ये आती है कि कैसे हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ऑथर ने हमारी थिंकिंग पैटर्न को 3 डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया है। एक है कॉन्शियस थिंकिंग, दूसरा है अनकॉन्शियस थिंकिंग और तीसरा है डीप अनकॉन्शियस थिंकिंग। कॉन्शियस थिंकिंग का मतलब होता है अपने थॉट्स को हमेशा कंट्रोल करते रहना। इस स्टेट में हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम उसको अपने कंट्रोल में भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बहुत कम टाइम अपने कॉन्शियस थिंकिंग के स्टेट में रहते हैं। दूसरा स्टेट है अनकॉन्शियस थिंकिंग। हम में से ज़्यादातर लोग इसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पर हमारी थिंकिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घूमती रहती है और हम इनमें कभी ध्यान नहीं देते हैं। इस स्टेट में हम डिफरेंट फीलिंग्स जैसे कि अनयूजुअल टेंशन, वरी, डिज़ायर ऑफ फ्यूचर या फिर छोटी बात पर गुस्सा करने जैसी चीज़ों को महसूस करते रहते हैं। तीसरा स्टेट है डीप अनकॉन्शियस थिंकिंग। इस स्टेट में माइंड हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहता है और हम ये तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती हो या फिर कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप और डेथ ऑफ सम लव्ड वंस। दोस्तों, यह थिंकिंग स्टेट हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि लोग इसी स्टेट में डिप्रेशन या फिर सुसाइड का शिकार होते हैं। तो अब बात ये आती है कि कैसे हम अपने इस कॉन्शियस थिंकिंग स्टेट में हमेशा रह सकते हैं और कैसे हम बाकी स्टेट को अवॉइड कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि इसे अचीव करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हमें हमेशा अपने इमोशंस और फीलिंग्स को मॉनिटर करते रहना है। जब भी हमारे अंदर अनईजीनेस, टेंशन, अनहैप्पीनेस जैसे चीज़ें आने लगे तो हमें उसे रेजिस्ट नहीं करना है, बल्कि हमें अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करते रहना है। हमें अपने मेंटल इमोशनल स्टेट को मॉनिटर करते रहना है बाय सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, या फिर हम अपने आप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड मी। ऑथर बताते हैं कि अगर हम इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेक्निक को हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम अपने प्रेजेंट में हमेशा जीने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम नेगेटिविटी और किसी बड़ी ट्रेजेडी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नेगेटिविटी को हमें अवॉइड नहीं करना है, बल्कि हमें उसी तरह गिरा देना है जैसे कि हम एक गर्म कोयले को अपने हाथ से छोड़ देते हों या फिर कोई भारी सामान को तुरंत अपने हाथ से गिरा देते हों। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि उस नेगेटिविटी को रखने से हमारा ही पेन और सफरिंग बढ़ता है, हम उसे अपने करीब भी नहीं आने देंगे। अब बात दूसरी चीज़ की करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके बारे में सोचकर सफ़र करते रहने से अच्छा है रिमूव इट या फिर एक्सेप्ट इट या फिर चेंज इट। और अगर हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो हमें इन तीनों में से एक को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा।
हम में से ज़्यादातर लोग अपनी थिंकिंग में इतना बंध जाते हैं कि हम अपने आसपास की ब्यूटी ऑफ नेचर को देख भी नहीं पाते हैं। ऑथर बताते हैं कि गौतम बुद्धा को भी इनलाइटनमेंट यानी कि इनर पीस की प्राप्ति सन्यासी बनकर या फिर फास्टिंग करने से नहीं मिली थी। उनको असली शांति तभी मिली थी जब उन्होंने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और जब वो सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीने लगे। एंड इट इज़ द पावर ऑफ बीइंग, द पावर ऑफ नो। ऑथर बताते हैं कि हमें इनर पीस रेजिस्टेंस ऑफ थॉट से नहीं बल्कि सरेंडर से मिलेगा। सरेंडर का मतलब वीकनेस यानी कि हारना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करते रहना। और ऐसा करने से हमारे अंदर कोई भी इनर कन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी या फिर रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें नहीं बचेगी और हमें एक अलग सा सुकून महसूस होगा। तो अभी तक हमने बात अपने थॉट्स और माइंड्स की, लेकिन इन सभी चीज़ों में हमारा बीइंग यानी कि हमारा इनर बॉडी या फिर जिसे हम अंतरात्मा भी कह सकते हैं बहुत अहमियत रखता है। अगर हमें अपनी थिंकिंग को सिर्फ प्रेजेंट में रखना है तो हमें अपनी इनर बॉडी को फील करना होगा। हमारा इनर बॉडी हमें इनर पीस देता है और जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में इसे फील करते हैं तो हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ऑथर इसे अचीव करने के लिए मेडिटेशन का यूज़ करने के लिए बताते हैं। जब भी दोस्तों हम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हमारा माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं होता है और एक ब्लैंक स्पेस बन जाता है और इसी टाइम हम अपने इनर बॉडी को भी फील करते हैं और इसी का मतलब होता है इनर पीस, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जहाँ ना तो कोई टेंशन है, ना कोई वरीज, ना कोई एंग्जाइटी, बट ओनली पीस। तो अगर हमें अपनी लाइफ में सही में इनर पीस महसूस करना है तो वी हैव टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ नो, जिसका मतलब है द पावर ऑफ योर प्रेजेंस। तो फ्रेंड्स, दिस बुक द पावर ऑफ नो इज़ ए लाइफ चेंजिंग बुक और हम सभी लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो सच्चाई है वो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, बाकी सारी चीज़ें एक इल्यूजन यानी कि धोखा है। तो हमें अपने थॉट्स को रेजिस्ट नहीं करके सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है और कुछ दिनों में ये हमारी हैबिट बन जाएगी। और दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होगा आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसमें लिखी हुई बातों को सीख कर ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया, चेंज इंडिया। जय हिंद।